हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है मेरे स्टडी S2S एजुकेशनल चैनल पर। कक्षा 7वीं का एनसीईआरटी जो न्यू पैटर्न पर जारी हुआ है बिहार बोर्ड के द्वारा, मैं आज उसको सॉल्यूशन प्रश्नावली 1 से एक थ्योरी के साथ एग्जर्व कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। बात करते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक एक योज्य प्रतिरम के बारे में मानते हैं। ये पूर्णांक जोड़ या घटाव के नियम को फॉलो करता है। पूर्णांक किसी नियम को फॉलो करते हैं? जोड़ या घटाव के नियम के फॉलो करते हैं। जैसे कि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है और इधर शून्य है, तो इस शून्य में इधर प्लस माइनस का मतलब ये ऋणात्मक संख्या। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। और इधर कौन सी संख्या है? धनात्मक। इधर कौन सी संख्या है? धनात्मक। इधर ऋणात्मक संख्या और इधर धनात्मक। ये दोनों धनात्मक, एक साइड ऋणात्मक और एक साइड धनात्मक मिलकर के एक पूर्णांक संख्या का रूप बनाता है। एक पूर्णांक संख्या का क्या बनाता है? रूपरेखा तैयार करता है। चलिए अब हम अध्याय 1 की बात करें। अध्याय 1 क्या कह रहा है? ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, मतलब ये इसमें हमको कह रहा है युग्म लिखने। युग्म का मतलब क्या होता है समझे पहले। युग्म क्या कर रहा है? युग्म का मतलब हो जाएगा बाबू, युग्म का मतलब क्या होगा? जुड़वा। क्या हो जाएगा? जुड़वा। युग्म का मतलब जुड़वा, यानी हमको दो संख्याओं का जुड़वा रेडी करना। क्या करना है? दो संख्याओं का जुड़वा। इसमें कर रहा है ए नंबर, प्रश्नावली 1 नंबर का प्रश्नावली कितना है, यानी एक्सरसाइज 1.1 है। एक्सरसाइज 1.1 में पहले ही संख्या कर रहा है एक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, युग्म का मतलब पहले समझो। सबसे पहले युग्म, यानी युग्म का मतलब होता है जुड़वा। और जुड़वा, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? योग्य -7 है, यानी ए नंबर, एक का ए नंबर कर रहा है। योग जो है उसका क्या है? ये योग्य -7 है, मतलब समझो इसका योग 7 है तो हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन ये करेंगे कि अगर इसका योग 16 है, सॉरी इसका योग -7 है तो जुड़वा के रूप में होना चाहिए। युग्म वही कर रहा है, जो भी जुड़वा हो, जैसे कि -5 और -2, तो इसका -7 होना चाहिए। तो जैसे कि देखो -5 योग का मतलब क्या होगा? जोड़। योग का मतलब जोड़, तो हम प्लस का चिन्ह देंगे। और -2 दिया हुआ है, हमने ये माना, इसको तोड़ करके लाए जैसे, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? -5 -2 बराबर क्या हो जाएगा? -7। देखो आया कि नहीं? इसके योग में हम लाए तो योग में क्या है? -7। दूसरा अगर बात किया जाए दूसरा नियम से, तो इसका दूसरा नियम क्या हो जाएगा? देखो अगर दूसरे नियम से हम बनाए तो फिर देखो -10, एक तो और मान सकते हैं -10 और -10 और 3 भी मान सकते हैं। इसका भी योग्य 7 आ जाएगा। -10 + 3 क्या हो जाएगा? +3। तो -10 और +3 क्या हो जाएगा? देखो घटेगा तो -7। तो इसका युग्म भी क्या है? इसका युग्म भी -7 आया, यानी इसमें हम क्या माने? एक दूसरे का जुड़वा होना चाहिए, तो इसका योग 7। ये दोनों तरीका से हम बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो अब दूसरा बी नंबर, बी बोल रहा है अंतर -10 है, इसका युग्म लिखने का रहा। इसके बाद क्या रहा? बी नंबर क्या कह रहा है? अंतर। अंतर क्या है? अंतर -10 है। अंतर क्या है? -10। तो अब अंतर बोल रहा नहीं, घटाने का चिन्ह बोल रहा, तो अंतर -10 हम लिख सकते हैं। एक तो -6 मान सकते हैं सॉल्यूशन में, इसको क्या मान सकते हैं? -6। और क्या मानेंगे? 4 भी मान सकते हैं। तो देखो -6 और 4, तो अंतर कर रहा है, घटाने बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या? देखो -6 और अंतर यहाँ बोल रहा है, तो अंतर का मतलब माइनस, यानी अंतर का मतलब घटाओ। और एक और क्या है? 4 है, यानी 4 हो जाएगा। तो ये दोनों मिला करके क्या बन जाएगा? देखो 6 और 4 -10, तो इसका भी युग्म क्या आया? -10। तो हमने इसको आंसर मानना है, जो हम माने हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो नेक्स्ट में बात करते हैं इसको, और जैसे कि -2 भी मान सकते हैं,
और 8 भी ले सकते हैं अपने मन से। तो -2 और 8 की बात किया जाए तो हम अंतर बोल रहा, तो -2 -8, -2 और -8, तो -2 और -8 में बात करते हैं तो -10 आ जाएगा, यानी -10, जो कि इसका युग्म का अंतर जो निकला -10 निकला। तो हमने 10, इस 10 को जो माने थे इसका क्या दोनों युग्म लिखे, -2 और 8, तो आंसर ये भी हो सकता है। बात समझ में आया तुम लोग को बच्चों? चलो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 का सी नंबर। क्वेश्चन 1 का सी नंबर क्या कर रहा है, योग 0 होना चाहिए, योग 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है योग 0 होना चाहिए। तो इसका हम मान सकते हैं जैसे कि -5 और +5 भी मान सकते हैं। इसका सॉल्यूशन में बात करें तो -5 और +5, तो -5 योग बोल रहा, तो योग का मतलब तुम लोग को बता भी किए हैं, जोड़। तो योग हम कर रहे हैं, देखो ये दोनों घट जाएगा तो 0, देखो इसका योग 0 आया कि नहीं, तो इसका मतलब इसका युग्म जो है -5 और 5 है। दूसरा बात किया जाए तो हम -3 भी ले सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, यानी 0 लाना है युग्म करके, कुछ भी करके 0 लाना है। तो -3 +3 भी मानेंगे तो -3 फिर +3, योग बोला है तुमको प्लस देना ही पड़ेगा, तो इसका भी योग क्या आएगा, 0। तो ये भी आंसर हो सकता है। बस समझ में, ये दोनों आंसर होंगे, ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 का 1 अब बात करते हैं। इधर हमारा सारा सी नंबर तक हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 नंबर बात करें। क्वेश्चन 2 कर रहा है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है। अब क्वेश्चन अगर ये बोल रहा है यानी एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, हमको ऋणात्मक लिखना है और अंतर भी 8 आए, तो ऋणात्मक संख्या लिखते हैं। तो एक ऋणात्मक मान लेते हैं हम -2, क्या मानते हैं, -2, एक -2 मानेंगे और एक -10। तो ये दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर बोल रहा है। तो अंतर में क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 8। तो देखो अंतर में 8 आता है, तो देखो क्या लिखेंगे, -2, फिर अंतर बोल रहा तो अंतर लिखेंगे, नहीं अंतर का मतलब क्या हो गया, अंतर का मतलब हो जाता है घटाव। क्या हो जाएगा, अंतर का मतलब घटाव। क्या हो जाएगा, घटाव। अंतर का मतलब घटाव, तो घटाव यानी घटा का चिन्ह दिए और फिर -10 है, क्या हो जाएगा, -10। तो देखो यहाँ सोल्यूशन करके, जैसे कि -2, तो -2 लिखे, उसके बाद -2 के बाद क्या करें, माइनस माइनस प्लस 10, तो बराबर क्या आ गया, 8। देखो इसका दोनों का ऋणात्मक संख्या निकला 8, ये हो गया इसका युग्म, इसका युग्म। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 हम बात करें। कितना, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग क्या है, -5 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग 5 है, यानी एक धनात्मक भी लिखने का रहा और एक ऋणात्मक भी लिखने का रहा, दोनों को जोड़ने पर -5 होना चाहिए, ये बात बता रहा है। तो हम बात करते, देखो जैसे कि ये था, समझ लेते हैं -7, एक ऋणात्मक क्या लेंगे, -7 और एक धनात्मक 2 लेते हैं। एक धनात्मक क्या लेंगे, +2, ये लिखा तो नहीं जाएगा, ये साइलेंट रहता है। जैसे कि इसमें क्या करा, योग, तो -7 और +2, तो दोनों का अंतर देखो -7 आ जा रहा है, यानी दोनों में घट जाएगा। और यहाँ योग बोल रहा था, तो योग का मतलब तुम लोग को बतावे किए हैं, जोड़ होता है। तो दोनों में से हम यहाँ जोड़े तो क्या आया, -5 आया, ये आंसर निकला। और नेक्स्ट टाइम और निकाल सकते हैं, जैसे कि बता सकता है -6 और 1 ले सकते हैं, ये भी मान सकते हैं हम। तो इसमें से बात करेंगे तो धनात्मक एक ऋणात्मक है, एक दूसरा धनात्मक, तो -6 + 1 बराबर -5 भी आएगा। तो -5 भी आएगा, तो ये भी एक प्रकार का युग्म हो गया, ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, युग्म। 2 का सी लेते हैं। 2 का सी क्या कर रहा है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 है। जिसका अंतर क्या है, -3 है। जिसका अंतर क्या है, -3। हम एक धनात्मक पूर्णांक क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, और पहले ऋणात्मक बोल रहा, सॉरी पहले ऋणात्मक बोला, तो पहले ऋणात्मक लेंगे,
पहले -1 ले लिए तो एक 2 ले लिए, तो देखो दोनों का क्या कर रहा है, दोनों का अंतर कर रहा है, दोनों का अंतर कर रहा है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो -1 माइनस हो जाएगा कितना, -1 और -2 हो जाएगा, क्या जाएगा -2, यानी ये तो धनात्मक बोला ही था, ये माइनस, ये क्या, यहाँ अंतर पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, दोनों का अंतर, प्लस और सॉरी ऋणात्मक और धनात्मक का अंतर क्या पूछ रहा है, क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक का -3 होना चाहिए। तो देखो -3 हो रहा है, तो कैसे हो जा रहा है -3, तो माइनस माइनस जुड़ता है और माइनस लिखा भी जाता है, तो -3 हो गया। देखो दोनों का आंसर आया कि नहीं, या जो बोल रहा था आंसर तो यही दिया हुआ है, तो हम अपने मन से मान करके ये काम कर रहे हैं। ये इसमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो किसी तीसरा नंबर, अब आते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चन 1.1 का तीसरा नंबर कह रहा है कि किसी प्रश्नोत्तरी में 3 उत्तर चक्कर लगा रहे हैं जिसमें टीम ए है, तो टीम ए में प्राप्त अंक जो किए गए हैं वो कितना है, 40 है, दूसरा क्या है 10 है, फिर 0 थे, और टीम बी भी में 10, 0 और 40 थे। तो इन टीमों में से सबसे अधिक प्राप्त अंक किसने किया, तो वो कहकर लिख रहा है पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, मतलब कोई भी क्रम में हम जोड़ सकते हैं, ये क्वेश्चन इसमें कर रहा है। ठीक है, क्लियर, चलो हम बताते हैं। कितना, 3 है। अब आते हैं, देखो टीम ए का बात कर रहा है, इसमें टीम कितना बात कर रहा है, टीम ए क्या क्या है, -40 है, और क्या है देखो 10 है और 0 है, और टीम बी में कितना, देखो अंक, टीम बी में कितने अंक हैं, देखो टीम बी में जो अंक है 10 है, 0 है, और क्या है -40 है, -40। तो इसमें करा किसी युग्म में जोड़ने के लिए, तो टीम ए यानी ए को जोड़े, तो टीम ए में जोड़ेंगे तो -40 हो जाएगा, फिर +10, फिर +0, तो ये टीम इतना को हम जोड़ रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, तो -30 आ जा रहा है, क्या जा रहा है -30। उसके बाद टीम बी में, किस में बात करेंगे, टीम बी में बात करें, तो टीम बी में क्या 10 + 0 प्लस सॉरी -40 है, -40। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो मैं 10 + 0 -40 हो जाएगा, -40। तो -40 जब इसका पूरा क्लियर करें तो 40 में 10 जाएगा तो -30 हो जाएगा, ये क्या जाएगा -30, क्योंकि बड़ा अंक के साथ माइनस है तो इसलिए माइनस पड़ा। अब देखो टीम ए में भी -30 आया, टीम ए में भी -30 आया, और टीम बी में भी -30 आया, तो हम इसको कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि दोनों टीमों में बराबर अंक प्राप्त किए, दोनों टीम में क्या प्राप्त किए, बराबर अंक। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः दोनों टीम ने बराबर, क्या लिखेंगे, बराबर अंक हासिल की। कितना अंक हासिल किया, दोनों अंक ने 30 -30 अंक, दोनों टीम ने बराबर अंक हासिल की जो -30 है। क्लियर, ये लिख सकते हैं, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्लियर, चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, सुनो, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बात क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे -5 + 5, ये नहीं लग रहा तुम लोग को क्या ये एक प्रकार का कोई हम थियोरी में बताए थे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या बोल रहा था कि जैसे a + b है तो वो b + a हो जाएगा, तो इसके रिक्त स्थान पर क्या है, हम अगर -5 है +8 है तो, और फिर इधर -8 है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, साफ साफ बात है। अगर -5 है, क्या -5 प्लस फिर -8 है, और बराबर -8 और फिर प्लस रिक्त स्थान है तो खाली है, तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, क्योंकि ये क्रम विनिमय का नियम रूल यहाँ लागू हो रहा है। क्लियर, ये नियम से ये सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ
इसमें क्या बात कर रहे हैं, -53 है और प्लस यहाँ, तो यहाँ -53 लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0। एक तरह का हम 0 भी लिख सकते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं, एक तरह का हम इसमें 0 का प्रयोग करेंगे। दूसरा बात हम क्या प्रयोग कर सकते हैं इसमें, नेक्स्ट नंबर 4 नंबर का 2 नंबर हो गया, 4 नंबर का 3 नंबर क्या कर रहा है, 0 लाने का रहा, तो हम इसमें लिख सकते हैं -17। क्वेश्चन में -17 तो घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, देखो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 4 नंबर का 4, इसमें क्या कर 13 है, फिर प्लस है, फिर इंटू में -12 है, और यहाँ देखो क्या है, इसमें से जो कर रहा है, फिर इधर देखो यहाँ क्या है, क्रम विनिमय नियम का प्रयोग करेंगे तो यहाँ -7 है, तो इस जगह हम लिख सकते हैं -7। ऑटोमेटिक यहाँ 13 है, फिर -12 है, फिर इधर देख रहे हैं -7 है, तो हम यहाँ भी -7 लिख सकते हैं ऑटोमेटिक। फिर यहाँ देखो 5 नंबर क्वेश्चन, यानी 4 का 5 नंबर क्या कर रहा है, यहाँ -4 फिर प्लस, और ये जो नियम है ये तुम लोग को हम बताए थे समूह के बारे में, एक थ्योरी में बताए थे समूह, तो इसमें समूह का रूप हमको लग रहा है लगभग चल रहा है, तो समूह का रूप चल रहा है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो यहाँ क्या रहा है, यहाँ -4 है, फिर यहाँ 15 है, तो इधर -3 नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3। बाबू हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट किया और 1.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। इसी के साथ धन्यवाद।